जाए क्या ये भी भोजन करेगा? आज से थोड़ा सा भोजन दिया जाए, उसके बाद 3 महीना 10 दिन तक फिर ना 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 मंत्री जी ना, कुछ भी हो महारानी वादे की बड़ी पक्की है, क्योंकि आज इसे थोड़ा भोजन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज इसने अपना जुर्म कबूल किया है। इसे आज भरपेट भोजन दिया जाएगा और वो भी पूरे 56 प्रकार के दिया जाएगा। देर क्यों करते हो? जाओ सेनापति के लिए 56 प्रकार के भोजन लाया जाए। ठहरो, जाने से पहले एक बात सुन तो लो। क्या कहना चाहते हो? भोजन लाना है 56 प्रकार के, लेकिन उसमें क्या क्या लाना है? क्या लाना है? अपने कानों को मेरे पास लाओ। जाओ बड़ी अच्छे से भोजन की थाल सजा कर लाना, और वो भी सम्मान सहित, क्योंकि सेनापति के लिए है। घबराओ नहीं, पूरे 56 प्रकार का भोजन है, नान पुलाव सब लेकर आऊंगा। सुन, मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा, चल पहले पैर दबा। अच्छा राजमाता, कहा रानी जी, बाजार के भूख के रानी जी, ऐसा लगता है अभी एक सरजीना बस की ओर आए महारानी जी। महारानी जी, रोटी का एक टुकड़ा खिला दो महारानी जी, खिला दो महारानी जी, जोर की भूख लगी है। सेनापति चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भोजन पूरे 56 प्रकार के आएगा। ऐसा भोजन ना तो कभी इस राजमहल में खाया होगा, ना तो कभी देखा होगा, क्योंकि महारानी चांदनी जी से खिलाती है, दिल खोल कर खिलाती है। महारानी जी देर मत करो, बहुत जोर की भूख लगी है महारानी जी, मुझे 56 प्रकार का भोजन नहीं चाहिए। मुझ जैसी महारानी हेरोगे तो ही रत्नसार में जिंदगी में कभी मिलेगी ही नहीं। महारानी जी, हेलो, आओ आओ रमा, आज तुझे ऐसा भोजन कराऊंगा ना तूने कभी खाया होगा और ना ही कभी दे। छोड़ दो मुझे मंत्री जी, मुझे छोड़ दो। सिपाहियों, पकड़ ले शाली के हाथ और पैर, आज इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मेरा शीश मत काटो। नहीं छोड़ूंगा कमीनी। महारानी जी, भोजन तैयार है। अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। भोजन की थाल को सेनापति शेष सिंह की हथकड़ी खोलकर इसे जेल में ही दे दिया जाए। ले जा, सम्मान पूर्वक भोजन दे देना। चिंता मत करो, ये भोजन आराम से खाना, क्योंकि ये भोजन खाते ही तुम्हें भूख कभी नहीं लगेगी। अरे राजघराने का भोजन है बेहूदे, कभी देखा नहीं। और हाँ सेनापति शेर सिंह, एक बात याद रखना, अगर भोजन कम पड़े तो एक बार महारानी चांदनी को जरूर याद करना। नहीं महारानी जी, आप क्या का पालन जरूर, क्योंकि कुछ भी हो, ये प्रजा हमारी जान है, ये प्रजा हमारी जान है।
प्रजा के हम दोनों भगवान। मंत्री जी, मेरी हार्दिक इच्छा है, सेनापति शेर सिंह को आज 3 महीना 10 दिन के बाद भोजन मिला है। क्यों नहीं? इसे कुछ देर जेल में अकेला छोड़ दिया जाए ताकि ये बैठकर आराम से भोजन कर सके। क्यों नहीं भाई? हो सकता है आज के बाद भोजन इसके नसीब में हो या ना हो। क्यों नहीं? सेनापति शेर सिंह, हम लोग जा रहे हैं। अगर कोई तकलीफ हो तो एक बार जहरीला से जरूर कहना। ठीक है महारानी जी। बिसाइला, चलो मेरे साथ। चलो चलिए महारानी जी। सेनापति शेर सिंह, भोजन की थाल को सोच समझ कर खोलना, क्योंकि 3 महीना 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। तुम्हारा भोजन नसीब हो या कि ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी चाहे तो सब खा जाना। काम पड़े तो नौकर से बोलकर और मंगवा लेना। आई गो और यू आर आज जोर की भूख लगी। सिपाही, प्यास भी लगी। सिपाही, सेनापति साहब, सिपाही मुझे एक गिलास पानी भी पिला दो। सिपाही, सब कुछ मिलेगा साहब जी, पहले भोजन करिए, पानी भी आ रहा है। ठीक है सिपाही। मैं हूं ना, जो कुछ कम पड़े आप केवल आदेश करना, क्योंकि महारानी ने मुझे आदेश दिया है कि कोई भी चीज कम पड़े सेनापति साहब को तो ला करके दे देना। ठीक है सिपाही। शाह भगवान, प्रिय रमा, मुझे माफ कर देना प्रिय। भूख के कारण अब मुझसे रहा नहीं जाता। ऐसा लगता है ये पापी प्राण अब इस तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास है प्रिय कि जिस तरह महारानी चांदनी ने मुझे भोजन का थाल लाकर मेरे हाथ में भी दिया है, उसी तरीके से आज तुझे भी भोजन जरूर कराएगी मां। हाँ प्रिय, महारानी जी जरूर भोजन कराएंगी। महारानी जी दिल की बात अच्छी है, मुझे मालूम है। या भगवान, बहुत जोर की भूख लगी है, अब मैं भोजन करने जा रहा हूँ। महारानी चांदनी, आज तूने मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा कर दिया। महारानी चांदनी, क्या मिला तुझे? आज मेरी पत्नी का शीश कटवा कर भगवान, ये सेनापति शेर सिंह कितना बड़ा भागा है। उसे खाने के लिए इसकी पत्नी का शीश दिया गया। ये क्या हो गया तेरे साथ? आज एक किनारी होकर एक खिलाड़ी का शीश कटवा लिया। अरे तुझे जरा सा तरस न आया? रमा मेरी अर्धांगिनी हो गई कहाँ मिली? हर दशा तेरी क्यों हुई? पाप को निसाकी शबा, तेरा पति अपने दिल की वेदना कैसे सुनाएगा प्रिय? और अब तो दिल का अलम गम सुनाऊं किस
बगैर इस संसार में कैसे जीवित रहो कि जी के प्यारी रबाब हर रहूंगा कहाँ कि अपने अरमान प्यारी सुनाऊं किसे अपने अरमान प्यारी। आज तूने ये कोई शब्द दिखाया, इससे तो अच्छा इसी जेल खाने में महारानी जी मुझे मार देती। कम से कम ये बुरा वक्त देखने से पहले मेरी मृत्यु हो जाती तो मुझे कष्ट न होता। लेकिन आज तूने सिला बस्तर के गले से बराबर चलाया महारानी जी ठहरो साहब जी, ये आपकी दशा मुझसे देखा नहीं जा रहा है। सिपाही हाँ साहब जी, मैं तो ये जानता था कि महारानी जी ने आपको भोजन ला कर दिया, मेरे हाथों में थमाया और आपको खाने के लिए दिया। मुझे ये नहीं मालूम था कि महारानी जी ने आपकी पत्नी का शीश कटवा करके और भोजन के तौर पे आपको दिया गया है। शौकीस भैया, तेरी नजर के सामने सिपाही पल बताओ, जिसकी पत्नी का शीश काटकर जिस पति को खाने को दिया जाए वो पति सरदारी कैसे जीवित रह सकता है सिपाही, कैसे जीवित रह सकता है? नहीं साहब जी, आपको जीना होगा, आपको जीना होगा और आपको इस जेल से निकल के जाना भी होगा। सिपाही मेरे साथ मजाक मत करो। आहा, अगर तुझे भी कोई कष्ट हो इस जेल खाने में मार दे मुझे गोली, ताकि तेरे हाथों में बंदूक है, चला दे गोली, हमारी दुनिया को यहीं पर समाप्त कर दे सिपाही, समाप्त कर दी। हाँ सिपाही। नहीं साहब जी, मैं आप पे गोली नहीं चला सकता हूँ। हाँ, मेरे पास में एक चीज है। कौन सी चीज है? इस वक्त यहाँ पे कोई नहीं है, केवल मैं हूँ और आप हैं। हाँ ये बात सच है। मैं आपको जेल से फरार कर सकता हूँ। हाँ तो साहब। मुझे इस जेल खाने से आजाद करेगा? अरे सिपाही, आजाद करना था तो पहले क्यों नहीं किया? आज ऐसे मौके पर आजाद कर रहे हो जिसमें मेरा संसार लग गया सिपाही, संसार लग गया। मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब, ये अच्छा बुरा, मैं इतना जानता हूँ कि आपको जेल से जाना पड़ेगा। इसके लिए चाहे मुझे फांसी की सजा ही क्यों ना हो जाए, मैं हंसते हंसते अपनी मौत को कबूल कर लूंगा। ये तो कहते रहा। सिपाही, अगर तू सच में मुझे आजाद करना चाहता है, जी हाँ साहब जी, तो तुझे इस रत्नसार को छोड़ना होगा। है सिपाही? छोड़ दूंगा। क्योंकि अगर तू इस रत्नसार में रहा और ये बात महारानी शालिनी को मालूम हुई कि मेरे ही दरबार का सिपाही सेनापति शेर सिंह को इस जेल खाने से आजाद किया, जानता तो हूँ शायद कि तुझे भी मौत की सजा हो सकती है। कुछ भी हो साहब जी, मैं आपको छोड़ूंगा तो मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है सिपाही। मैं रत्नसार को छोड़कर जहां आप चलेंगे मैं वहां चलने के तैयार हूँ। लेकिन सबसे पहला मेरा कर्तव्य है कि मैं जेल के फाटक को खोलता हूँ।
तूने उस वक्त मुझे इस जेल खाने से आजाद करवाया जिस वक्त मेरी दुनिया वीरान हो गई मालिक। अब कहाँ खो जाऊं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन सिपाही आओ, हम लोग इस रत्नसार को छोड़कर दूर चले जाते हैं, फिर दोबारा हम लोग इस रत्नसार वापस नहीं आएंगे। हाँ साहब जी, जितनी जल्दी हो सके हम लोग ये जेल खाने को छोड़कर और रत्न साग को छोड़कर भाग चले। लेकिन सिपाही मेरी बेटी अंजू कहाँ पर है? वो अपने अपने हवेली में होगी। महारानी जी का कोई भरोसा नहीं सिपाही, मेरी बेटी अंजू को भी मार देंगे सिपाही, मार देंगे। साहब जी उसे माफ कर देना, मैं तेरी जान की हिफाजत न कर सकता, लेकिन प्रिय आज मेरे बगैर इस सेना पर शेर भी नहीं रह सकता। मैं इस रत्नसार को छोड़कर चला जाऊंगा प्रिय, लेकिन हाँ अपने प्राण को दे दूंगा प्रिय रमा। और साथी रे प्यास है तेरी सांसों में, खुशबू है मेरी तेरी रूठे ना, तू मुझसे छूटे ना, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। साथी रे तेरे बिना भी क्या जी। सिपाही देख, उस सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है। हम लोग इस जंगल को पार करके इस रत्नसार को छोड़ जाएंगे। लेकिन सिपाही फिर कभी हम लोग इस रत्नसार नहीं आएंगे, क्योंकि ये रत्नसार की रियाया अब मेरे काम की नहीं। तो दिया है एक सच्चे इंसान को सताया गया तो आखिरकार यहाँ पर झूठ बोलने वाले की सजा क्या हो सकती है सिपाही? कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं,
किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ मजार का। मैं कैसे भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, इस धूम से उठाता जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया तूने कैसे मुसीबत न कड़ी कसम मेरी पत्नी से मुझे जुदा कर दिया। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया सिपाही उसे बहुत जोर कर सकता है ना, क्योंकि भूख से जान जा रही है। अब मुझसे और आखिर नहीं चला जा रहा। सिपाही क्या करूं क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आता। सिपाही ले चलो, उसे जंगल के पार ले चलो सिपाही। हाँ सिपाही। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, सच बता दीजिए कि तुम कौन हो। आंखों से आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए क्यों खड़े मौन। हाँ मुसाफिर, आखिर इस बियाबान जंगल में कैसे भटक रहे हो? कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है आपका? बाबूजी क्या नाम है? सब कुछ बताऊंगा बाबूजी, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बाबूजी। बोलो। बाबूजी और जार की भूख बाबू लगी है, जार की भूख बाबू ये लगी है मुझे। हर रोटी का एक टुकड़ा मुझे दी, के भूख से जान जाती। बाबूजी भूख से मेरी जान चली जाएगी बाबूजी। नहीं मुसाफिर, के भूख से जान जाती है इस दम मेरी, और मुझ पे थोड़ी दया की नजर कीजिए। बाबूजी बहुत जोर की भूख लगी है बाबूजी, रोटी का एक टुकड़ा नहीं मुसाफिर, तुम घबराओ नहीं। खिला दो। ये परशुराम तुम्हारी पूरी मदद करेगा। पहले ये बताओ, आखिर तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है आपका? घबराओ नहीं, परशुराम और भैरव सिंह
अरे नाम नाम क्या है तुम्हारा बना दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा बना दीजिए। दादाजी, जो हमारे सरदार परशुराम पूछ रहे हैं उसको साफ साफ बयान करो। भैरव सिंह का कहना। ठीक है दादाजी, सब कुछ सच सच बताऊंगा। बोलो बाबूजी, मेरा नाम जानना चाहते हो? क्यों नहीं? और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ ये जानना चाहते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं? तो सुनो बाबूजी, बाबूजी मैं रत्नशार का रहने वाला हूँ बाबूजी। हाँ बाबूजी, रत्नशार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है बाबूजी, सेनापति शेर सिंह है। सेनापति शेर सिंह? हाँ बाबूजी। वाह वाह, सेना नायक शेर सिंह। सेना नायक का काम होता है देश की रक्षा करना। हाँ बाबूजी, ये आप तो सच कह रहे हो। लेकिन सेना नायक शेर सिंह, क्या बात है? हो सकता है रत्नसार राज्य पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा और सेना नायक तो अपनी जान बचाकर कायर की तरह इस बियाबान जंगल में आ छिपा। ऐसे कायर इंसान को ये परशुराम सेनापति शेर सिंह को कायर मत कहो बाबूजी। सेनापति शेर सिंह वो बहादुर है जो अपनी जान पर खेलकर रत्नसार की रियाया को बचाता है। लेकिन बाबूजी, अगर तुम यही जानते हो कि सेनापति शेर सिंह कायर है तो बाबूजी चला तो मेरे सीने पर गोली, मेरा नाम निशान यही पर खत्म करते बाबूजी। बाबूजी, अगर सेनापति बहादुर होगा तो तुम्हारी खोलियों से सेनापति शेर सिंह आह नहीं करेगा, बढ़ती बढ़ती अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हाँ बाबूजी, अगर चलो मेरे सीने पर गोली, चलो तो बाबूजी चलो। अगर सेना नायक बहादुर है, वफादार है, तो इस तरह मायूस होकर इस बियाबान जंगल में घूमने का क्या कारण है? ये आवाज आखिर क्या कारण है पहचाने से लगी कि एक सेना नायक इस तरह कायर की तरह इस बियाबान जंगल में भटक रहा है? भगवान, ये क्या? ये बाबूजी की आवाज तो जैसे पहले कई बार सुनी। बाबूजी, बाबूजी ये बताओ आपका नाम क्या है और तुम रहने वाले कहाँ के हो बाबूजी? मुसाफिर, मैंने बिहारों का रहने वाला, मेरा नाम डाकू परशुराम है। नहीं परशुराम, तुम्हारा नाम परशुराम नहीं हो सकता, क्योंकि सेनापति शेर सिंह का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन ये क्या परशुराम, मैं तुझसे एक बार और पूछता हूँ, क्या तुम्हारा वाकई में नाम डाकू परशुराम है? हाँ हाँ, मेरा नाम डाकू परशुराम है। परशुराम, तुझे माँ भवानी की कसम है परशुराम, क्या तू वाकई में परशुराम है क्या कि तू कोई और है? क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तेरी आवाज को कई बार सुना है परशुराम। हाँ परशुराम,
सच सच बता परशुराम। वाह, आज आपने माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि एक दिन यही कसम लेकर मैंने बंदूक उठाया और प्रतिज्ञा किया कि इस चेहरे को कहीं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपने माँ भवानी की कसम देकर मजबूर कर दिया। तो लो पहचानो, मैं कोई परशुराम डाकू नहीं, बल्कि आपकी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार गुलशन चाचा। राजकुमार गुलशन तो जिंदा है मेरे लाल चाचा। क्या भगत, आज तूने मेरे बर्बाद बड़ा एहसान किया है मालिक। से तूने आज मुझे मेरे राजकुमार गुलशन से मिला दिया। भगवान, मैं तुझे जिंदगी एक बार नहीं भूलूंगा। राजकुमार गुलशन, क्या बात है बेटा? आप घबराए नहीं, अपने आंसू पोंछ लो चाचा जी। अब रोने का समय आपका नहीं, बल्कि रोएंगे वो हरामजादे जिन्होंने आप पर जुर्म किया है। हाँ चाचा जी, अब आपका रोने का समय खत्म। और चाचा जी, ये लो माँ भवानी का प्रसाद, और उठाओ इसे अपने हाथ में और मिटा दो उन हरामजादों को जिन्होंने तुम पर जुर्म किया है। और चाचा जी, याद रहे आज से एक सेनापति शेर सिंह समझो मर गया। हाँ चाचा जी, आज से आप एक डाकू तूफान सिंह के नाम से जाने जाओगे। हाँ चाचा जी, सरदार तूफान सिंह की, सरदार तूफान सिंह की। हाँ चाचा जी। मेरे लाल, आज तुमने मुझे डाकू तूफान सिंह का नाम दिया है, तो मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उन हरामजादे को बर्बाद करके रख दूंगा। क्यों नहीं? महारानी चांदनी और संग्राम सिंह, तुम लोग अब इस रत्नसार में कुछ दिन के मेहमान हो, क्योंकि आज तूफान सिंह ने तुम्हारी मौत का सामान उठा चुका है और बहुत जल्द रत्नसार में प्रवेश करेगा। और हाँ, जिस वक्त रत्नसार में प्रवेश करूंगा, समझ लो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरे लाल, आओ हम लोग इसी वक्त चलते हैं रत्नसार की तरफ। क्यों नहीं चाचा जी? लेकिन महारानी चांदनी, याद रखना, जिस तरीके से तुमने एक निर्दोष को दोषी बनाया है, उसी तरीके से अगर मैं तुझे इस रत्नसार में नंगी करके गोली ना मारा, तब मेरी माँ का दूध हराम है। बोल जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी, जय माँ काली, जय माँ काली। उसे मारने वाला हमने, उसे मारने वाला हमने जग में नहीं निहारा। जगत में जिसका जगत पिता है रखने वाला, जगत में जिसका। हेलो, क्या मौसम सुहाना है और कहना कि सावन का महीना पवन का रही शोर, सावन का महीना पवन का रही शोर। अजियर रे ऐसे झूमे कैसे बनवाना चाहिए। सावन का महीना पवन का
देख, बहुत परेशान कर लिया तू। क्या करोगे? ऐसा है, कैसा? तू सीधे साधे मेरे साथ मेरे मुल्क आसाम चल। लगता है तेरे पाप का घड़ा भर गया कमीने। ओए लड़की, हाँ। देख, अभी तक तो मैं तेरे साथ सीधाई से पेश आ रहा। अच्छा, सोच रहा था कि मान जाओगी, नहीं तो नहीं तो अगर गुस्सा लग गया ना, तो क्या करेगा? लेकिन जब तुझे देखता हूँ ना तो ना जाने मेरे दिल में क्या होने लगता है। क्या मन में दिल करता है? इसलिए ऐ अंजू, अरे मेरी जाने अंजू, कहाँ माने जाओ। मेरी जाने अंजू, अरे कहाँ माने जाओ। अरे हंस करके सीने से मिलता। अरे तुझे जब से देखा, अरे तुझे जब से देखा दीवाना हुआ हूँ। अरे तुझे जब से देखा दीवाना हुआ हूँ। मेरी जाने नखरे, मन जाना, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। सीधे साधा जा चला आई वो पाजी शैतान। सीधे साधा जा चला आई वो पाजी शैतान। और नाम पे तेरे मारू जूती। ओए लड़की, कमीने, अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं इतनी जूतियां मारूंगी कि लोग देखने के लिए इनकार कर जाएं। ठीक है, देख देख, तू मुझे जूती से मारती है कि मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तू मैं तुझे जबरदस्ती लेकर चलूंगा, देखता हूँ कौन तुझे बचाता है। कमीने, अगर तेरी बाजुओं में दम है तो मुझे टच करके देख। तो ठीक है, तैयार हो जा। बचा। अरे कमीने बेशरम, आए बाजी मलूम। अरे कमीने बेशरम, आए बाजी मरहूम। तुझे देख आया उतर मेरी आँख में ओए लौंडे, देख, तू जहां से आया उधर को चले जा, मेरे दोनों के बीच में मत आ। हराम जाते, ऐसी गोली मारूंगा खोपड़ी बेल की तरह आसमान में। ओए, ओए, तेरी ये गोली बारूद मेरे ऊपर काम करने वाली नहीं है, क्योंकि मैं जादूगर ज्वाला सिंह हूँ। तो ज्वाला जादूगर है। जादूगर, जरा देख नजरें उठाकर तेरे पीछे कौन आ रहा है। हराम जादे जादूगर, मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूं। है मुन्ना है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तूने तंत्र मंत्र विद्या से अपनी जान इस त्रिशूल में कैद कर रखा है। ऐसा है हे मुन्ना, यार वो त्रिशूल मुझे दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ए, तुम तो यार अच्छे बच्चे हो। हराम जादे जादूगर, अगर हम अच्छे हैं तो तू कैसा हराम। अच्छे बच्चे। अरे मारो और मारो जादूगर, आए जादूगर के बच्चे। हराम जादे जादूगर, ये बता, तू आसाम देश का रहने वाला हाँ, साहब। मेरे हिंदुस्तान में कैसे प्रवेश किया। हराम जादे,
जादूगर मारने के लिए तैयार है महाराज। तुझे इस संसार में जीने का अरे मुसाफिर, आप कौन हो जो आकर के मेरी लाज को बचाई है? मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सरदार जी क्या करें? अच्छा हम लोग चलो चलो। अगर तुम जानना चाहती हो हाँ। तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। पहचानो अंजू, मैंने तुमसे वादा किया था कि ये राजकुमार गुलशन जमाने से टकरा जाएगा, लेकिन अपनी मोहब्बत पर आँच नहीं आने देगा। गुलशन जी। अंजू हाँ। तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न होंगे जुदा, जुदा कसम खाए, चाहत रहे सदा सदा कसम खाए। Silent, my dear people. Live in the Ratnashad Nagar. ओ पाजी ससरिका। ओ लखन चला पुत्र, सस्री काले सस्री काले। ओ पाजी ये बताइए आप क्या रे? ये शेरवानी क्यों डाल रखी है? छोटो पुत्र, पाजी मैं पापा बनने वाला हूँ यारे। आप पापा बनने वाले हैं? हाँ। तो पाजी ऐसा करिए एम्बुलेंस का फोन कर दी। नहीं 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 नहीं, अभी समय है। हाँ देख महारानी जी, इतने वक्त महाराज के साथ बिताया, हाँ कुछ नहीं हुआ बराबर। लेकिन जब से हमारा सिलसिला चला, जी बाबू। महारानी जी की पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा। वाह वाह। हमारी महारानी जी के पांव भारी हैं और हमारी चेयर लगाओ और देखो हमारी महारानी जी इस वक्त क्या कर रही हैं। ठीक बाबू, तुरंत लगाओ हमारी चेयर। कारे साले, हमारी चेयर किराए पे उठा देता है क्या? हाँ? छोटुआ, हमारी चेयर साले तो हमारी चेयर पे बैठेंगे, तुम्हारी नहीं है। हाँ, तो हम साले दूसरे की चेयर पे बैठेंगे। साफ सफाई जरूरी है, नहीं बीमारी झटका मारे लागत है। बाबू एक मिनट, आज मरहवा चिड़ई बोलत रही बाबू, हमका लगा था कौनो बड़वारे में नहीं मरे। हमको लगता है राजू मौर्य मरेगा साला। बाबू और ये कारिक हमारा बहुत बहुत पैसे चुराता है साला, बैंक लूटे बैठा है। बाबू ये कारिक हमार चूतर उलरत है भर भर। जाकर देख हमारी धर्म पत्नी क्या कर रही है, और आराम से लाना। अरे दैया रे दैया, का भाई राजमाता बहुत तकलीफ है रे। ए भी सैला,
हमको पकड़ के बैठा रे। ए राजमाता, सुन मेरी बात। हाँ चले जाना, हाँ, अभी चले जाना कमरौली चौराहा। कमरौली चौराहा, वहाँ अगर मिले तो कच्ची इमली ला देना। कच्ची अमली हाँ। और का खाई हो? और यहाँ से चले जाना हाँ दुबे के पुरवा, वहाँ से थोड़ा अचार ले आना। हाँ, और यहाँ से चले जाना वो जो दिलावलपुर है, वहाँ से थोड़ी नमकीन अच्छी वाली ले आना। अरे हमको थोड़ा बैठा तो सही रे। हम बैठा ना। अरे चेयर पे बैठा दे। अच्छा, हम जाने कहो बहुत तकलीफ है। हंसा कहाँ माटी दे जाए, देख देख हंसा कहाँ खटिया चली जाए, कहाँ राखी फूट जाए, हमका देख। छोटू, अरे आराम से बिठा यार। सेवा कहते हैं। बाबू, अब का हुक्म है, का हुए चाहिए? जाओ चले जाओ। ये मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा हो तो महामंत्री को ये समझे कि मेरे पिता है महामंत्री। मैं ही चाहती हूँ बच्चा होने से पहले पहले महामंत्री को मैं यहाँ का महाराज बनाना चाहती हूँ, ताकि जब मेरा बेटा हो तो महाराज देखे अपने पिता को। इसलिए जाओ महाराज के सर का ताज लाओ और नाचने वाली दासी को बुला के ले आओ। राजमाता दुलाई किया था। नहीं, एक तो दासी को लाना, एक जो पतली वाली उड़न परी उसको ले आना। ठीक राजमाता। छटुआ, बड़ी कटीली कटीली नचनिया लाया रे। बाजी, इसको मैं लाया हूँ लखनऊ से। ये बता, ये कुछ खाती पीती नहीं क्या बे? बाजी, कब हम पशुहार खवाओगे छोटी बहुत मारू तो समझ नहीं। राजमाता, ये वाली अपना खून निकलवा के आई है क्या? या खून किराए पे भी अच्छा है, किराए देकर जरूरत। सुनो मेरी बात। हाँ आज महामंत्री महाराज बनने जा रहे हैं। हाँ खुशियाँ मनाओ, हाँ मंगल गीत गाओ, हाँ। और बहुत सारा इनाम लेके अपने घर जाओ। चलो ठीक है देर ना करो, राजमाता। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खुशियाँ मनाओ, मंगल गीत चालू करो। आज ऐसा हंगामा मचाओ कि राजमाता खुश हो जाए। ये बहुत शर्मीली नचनिया है। सीधा हाथ डिपोजिट पे रखो। और जिसका मुझे इंतजार, जिसके लिए दिल करे जा। वो घड़ी आएगी आएगी, जाना प्यार में हद से गुजर जाना है। शाबाश। आएगी आएगी, जाना प्यार में हद से गुजर जाना है। मार चली और खबरदार रखना नहीं पापी के सर। क्या खबरदार रखना नहीं और पापी के सरताज, और तुम दोनों के शीश पर
पाओगे, लेकिन तुम फौज हिजलो कि वापस चलो मोनोपोली से मेरे। नाज रावण कभी तेरे जैसा रहा, नाज रावण कभी। नाज रावण कभी तेरे जैसा रहा, कंस को भी बड़ा नाज था। राम रावण हरा, कृष्ण ने कंस को काल तेरे लिए याद। तेरे शौकी था, अरे बेशरम लायक सर तेरे आसमानी बला, मार गोली तुझे जयपुर भेजूं अभी, बोल चाहे दस्से की। वाह मुन्ना वाह, ये सब उछल को तेरी बेकार है मुन्ना। अरे इतना बड़ा बात मत कर। तुम संग्राम सिंह की हवेली पर नहीं, बल्कि अपने मौत के मुंह में पैर रख दिया। क्योंकि हाँ, आने वाले के पैरों के निशान मिलते हैं, अच्छा, लेकिन लाश किस कदर के सहारे नदी में प्रवेश कर गई ये कोई नहीं जान पाता। ए मुन्ना, लेकिन यह तूफान सिंह तेरी मौत का पैगाम लेकर आया। और याद रखना, तूफान सिंह हमेशा अपने सर पर कफन बांध कर निकलता है। कमीने तूफान सिंह मौत की धमकी मुझे देता है, जबकि मैंने मौत को चारपाई में बांध रखा है। अच्छा, और अगर सूरज की लालिमा में देख लिया तो मुझे मारने वाला इस विश्व में कोई। ए मुन्ना, जानते हो मौत तेरे चारपाई से आज खुल चुकी है। कमीने, तूने इस रत्नसार में बहुत पाप किया है, और आज तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। देख उसे फटने में बहुत देर नहीं लगेगी मुन्ना। तेरे चारों तरफ हमारे नौजवान सिपाही क्या राइफल ले तैनात है। अरे सरदार जी, देखा सरदार जी, ये हरामजादा संग्राम सिंह हम लोगों को चकमा देकर यहाँ से निकल गया। अगर रत्नसार राज्य से बाहर गया तो ये अपने हाथ नहीं आएगा। नहीं मेरे लाल, जाओ जाओ, इस कमीने का पीछा करो और उस हरामजादे को घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। तब तक मैं महारानी जी से निपट कर रहता हूँ। ओ क्यों महारानी जी, महारानी जी पहुंची महारानी जी। ठीक है सरदार जी, देखो महारानी जी को हम जाते हैं उस गद्दार की तलाश में। जाओ दादाजी जाओ। महारानी चांदनी आओ आओ, महारानी जी आओ। दासी तुम मुझसे दूर नहीं जाना। ये पहले बताओ कि तेरी मेरी दुश्मनी क्या है। महारानी चांदनी, दुश्मनी तो बहुत बड़ी है और बहुत पुरानी दुश्मनी है महारानी जी। इसलिए आज तुझे यह ताकत तूफान से इसी जगह पर काट कर देखो, ये गलती दोबारा नहीं करना, क्योंकि महारानी चांदनी मेरा नाम है। अच्छा, और महारानी चांदनी मौत से नहीं डरती। रही बात मारने की, तो संसार में, अच्छा, इस संसार में कोई ऐसी मां नहीं जन्मा जो महारानी चांदनी को मार सके। सबसे पहले ये बताओ तुम हो कौन? महारानी चांदनी, मेरा नाम ताकत तूफान सिंह है। तूफान सिंह, तूफान सिंह, बोलो। भलाई तुम्हारी इसी में यहाँ से चले जाओ। अच्छा, नहीं तो ना जाने कितने तुम जैसे तूफान सिंह महारानी पैदा करके छोड़। मैं मजाक कर रही थी, मजाक कर। महारानी चांदनी, याद रखना, अभी तक तुम्हारा पाला जिससे पड़ा वो हरम खरबुज़दिल थे, लेकिन आज तुम्हारा पाला एक मर्द से बड़ा है।
महारानी जी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता तुम हो कौन? ये नकाब के पीछे कैसा चेहरा है? थोड़ा मुझे चेहरा दे। चेहरा देखना चाहती हो महारानी जी? जरूर दिखाऊंगा अपना चेहरा, लेकिन याद रखना, जिस वक्त तो मेरा चेहरा देखेगी तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अरे दिखाओ तो पहले, क्या है चेहरे के पीछे? इस नकाब के पीछे कैसा चेहरा है? महारानी जी देखो और पहचानो कि वाकई में मैं कौन हूँ। सेनापति शेष जी। अरे सेनापति अब तो जिंदा कार है। महारानी जबान संभाल कर बातें करना, अन्यथा ए भैया हमको छोड़ दो, जो तुम्हें लेना हो ले लो, यहाँ से चले जाओ। महारानी जी आज थे इस रत्नसार में। महारानी जी मेरी बात पर ध्यान दो, आज तुझे इस रत्नसार से बेटा कर ही वापस जाऊंगा। ए भैया देखो, मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है ये मेरी दासी की है। क्या? ये दासी की, लेकिन मेरी दासी को कुछ कहना नहीं। ठीक है, आ दासी मेरे पास आओ। महारानी जी साइड पे खड़ी हो जाओ। देखो भैया, बोलो। ये बहुत प्यारी दुलारी है, अच्छा सब कुछ करना लेकिन मारना नहीं मेरी दासी को। ठीक है महारानी जी। बातें कर रहे हैं, बात कर लो। दासी जी ये बता, तुम लोगों ने मिलकर इस रत्नसार का बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं करती थी, मेरे से यही राजमाता जी काम करवाती थी। बोलना नहीं आता? दासी साफ साफ लफ्जों में बयां करो, क्या कहना चाहती हो? और अगर जरा सी जबान लड़खड़ाई तो चमड़ी खींच लूंगा। मेरे से ही राजमाता जी काम करवाती थी अपने इशारों पे। महारानी जी क्यों नहीं मारे? सरदार जी, ए भैया ये कह रही है। क्या कह रही है? कि कौन मार मारा थी, लागत नहीं। क्या? दासी वर्जलन मार दिखाता है। दासी दासी जरा हाथ ऊपर करो। क्या? हाथ ऊपर करो मेरी जो। दासी जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। आओ महारानी जी, आओ। महारानी जी जानती हो ये शेर से प्रतिज्ञा करके आया है कि तुझे इस रत्नसार में अगर नंगी करके गोली न मारा तो मेरी माँ का दूध हराम है। कौन मारी है? कई माटी दई जा। वाह महारानी जी वाह। आओ। माटी दे जा, बहुत नीक लागत है। क्या बोली? तो का यही खटिया पर ले जाके तोपा। ये क्या महारानी जी? अरे हम का द्रौपदी समझो। अच्छा भगवान का नैया तेरी चीर बढ़ा रहे हैं, लेकिन महारानी जी आज तेरा वस्त्र हरण से तहाँ यहाँ पर माटी कोई नहीं दई बता जा। सकता।
तहाँ माटी दे जाए कबर में गोल लटकाए 5 दांत का है ये आ गई लड़का के बुढ़नई अम्मा। लड़का के बुढ़नई अम्मा की तरफ से ये 50 रुपए का ओ हाँ छुड़ावे नहीं आए तो तुमका कहा थी कि और है क्या हूँ कोविड का। और या लड़का के बड़कई बुआ या 20 रुपया इनाम। और या लड़का के छोटकई बुआ 20 रुपया इनाम। कहा थी कि इतना के मेहरारू कहूँ नहीं देखा इतना के मेहरारूवन का तो ऐसा मारो धैर्य इनके 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 गटई पकड़ा आसा। हाँ साहब। अरे तो जौन जौन भी हम बोए के जाप जान लियो मेहररुए चालू कर दे। हेलो हाँ साहब, ये आ गए गुमनाम की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार। भैया का कहना है इन महारानी जी की अच्छे से हजामत करो। अरे गांव के मनाई पैसा दे दे मरुआ महारानी जी क्या बोला महारानी जी। महारानी चांदनी सुन मेरी बात को। वो दादा रोवती। क्या कहा? अच्छा रो रहे हैं दादाजी खुश हो रहे हैं। कहा थी मारो ने इनका छोड़ दे अपन पतोहू बनाऊंगा। हेलो साहब, ये आगे करण हमारे बड़े भैया करण की तरफ से ये लगा 100 रुपया यानी 101 रुपया। हमारे घर मालिक को व्यवहार भैया हुआ का लखो तो हमका लखो। करण लगा 101 रुपया हमारे घर मालिक के लिए व्यवहार। और ये आ गए लड़का के बड़कई अम्मा। लड़का के बड़कई अम्मा की तरफ से ये लगा 100 रुपया इनाम व्यवहार। ना नहीं तो मोथे की लिख डाओ वो का बात तुम टोना पड़ा तो हाँ ना सोई जाए बैठ के हुआ। ए महारानी जी, महारानी चांदनी आओ मेरे पास, क्योंकि तुमने एक दिन इस निर्दोष को धक्के मार कर राज दरबार से निकलवाया था और भूखे पैसे जेल खाने में डलवा दिया। और इसके बदले में क्या दिया? मेरी पत्नी का काटा हुआ सिर। महारानी जी ये बताओ राजकुमार गुलशन दोषी था या कि निर्दोष? ए भैया अगर मैं बता दूंगी तो मुझे छोड़ दोगी। देखो बोलो। वो जो हेलो ये आ गई देखो लड़का के बड़कई बुआ। राइटर महोदय ध्यान दे, लड़का के बड़कई बुआ की तरफ से ये लगा 100 रुपया हमारे घर मालिक को व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। हाँ ना सजा खुश हटाऊ। मोहित मारा तो छटहर। अरे मारा राजा से हाथ से हुआ। तो हाँ सामान छोड़। हेलो ये देखो आ गई लड़का के छोटकई बुआ। कलम चलाओ। रोमिल की तरफ से ये लगा 100 रुपया हमारे घर मालिक को व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। महारानी जी आओ मेरे पास। क्या बोल रही थी बताओ? मुझे छोड़ दो। राजकुमार गुलशन दोषी था या कि निर्दोष? देखो हेलो ये आ गई लड़का के नानी। यह दिए थी मैं 50 रुपया इनाम और कहा कि महारानी का ऐसा छिन गाओ
कि आज के बाद इस तरह के महारानी पैदा न हुए कबू। अगर बच गई तो लड़का के नानी जान ले जौन दुर्दशा तोहार हम करौबे। तो काहे बचवाई कई माटी दे जाई खोइसट कहां से? दादाजी ये बताओ और संग्राम सिंह का क्या हुआ? जाओ और जाकर संग्राम सिंह को घसीट कर मेरे पास लेकर आओ। और क्या महारानी जी, ए महारानी जी, मैंने क्या पूछा? राजकुमार गुलशन। हेलो, यागे आर्यन ग्राम पूरे बल्दी प्रोसी है। लगा 100 रुपया हमारे घर मालिक को व्यवहार पार्टी धन्यवाद। राजकुमार गुलशन बेकसूर था। क्या? मैं और महामंत्री प्यार करते थे, अचानक उसने देख लिया। अच्छा। उसे रास्ते से हटाने के लिए मैंने त्रिया चरित का चाल चला, इसलिए वो बेकसूर था। मैं उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए इतना कुछ किया। लेकिन महारानी जी आज तेरा क्या होगा? ए भैया महारानी जी, और मार दिया जाए, ए महारानी चांदनी, कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। हेलो, ये आगे आरोस हमारे बड़े भैया की तरफ से जो कि यही की निवासी है। ये लगा 500 की नोट में से 200 रुपया हमारे घर मालिक के लिए व्यवहार आ रहा, पारी तो धन्यवाद है। महारानी चांदनी, कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और बोल तेरे साथ क्या? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और बोल तेरे साथ क्या? चलो खड़ी हो जाओ मेरी जान, आओ आ मेरे कायसी। ए महारानी जी, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे, हंसी आती है तेरी ये कहानी। नहीं तुम नंगी हो जाओ। अच्छा एक माटी दा जाए खोइसटो यही मेरे बैठो। महारानी जी, मैं तो यही चाहता हूँ। अगर ये नंगी देख ले तो बेहोश हो जाए। ए महारानी जी, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे, हंसी आती है तेरी ये कहानी पे, कि जान दिया जाए। ए महारानी जी, हेलो हेलो, हाँ साहब, ये आ गए गुमनाम। ये गुमनाम हमारे डायरेक्टर साहब के काम पर खुश होकर 20 रुपए का पुरस्कार। और भाई साहब का कहना है कि अपने डायरेक्टर साहब से कहो कि महारानी की अच्छे से हजामत करें, हंटर बाहर न चिपकाएं। आ रहा है तरस तेरी जवानी पे, हंसी आती है तेरी ये कहानी पे, कि जाम दिया जाए। अरे अच्छा नहीं जा रहा, कि जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, और कौन तेरे साथ जाए? आओ महारानी जी, आओ। आज साहेब अब ना मारो। क्या हुआ? साहेब
क्या हुआ? यौन मार मारे हो। हैं? ये मार महारानी मूत मूत मारे देखो। महारानी चांदनी यारा सा मारना बर्दाश्त करती कि पेशाब कर दिया। अब ना मारे हो, अब ना मारे हो। अच्छा हमारा पानी के थैली टूट गए। महारानी जी बनने के लिए तैयार हो जाओ। सफेद मोछा वाले बैठा है। अच्छा वो जब सफेद मोछा वाले बैठा है वो नहीं कि पता देते हो उनका क्या? उनके बुढ़ापी अच्छे से कट जाए। अच्छा दादाजी का भी घर बर्बाद करना चाहती हो? हेलो हेलो, हाँ साहब, गुमनाम की तरफ से हमारे डायरेक्टर साहब के काम पर खुश होकर 20 रुपए का पुरस्कार। भाई साहब का कहना है कि महारानी जी को और हजामत किया जाए। कुछ करब ना उनका कुछ करब ना, जितना पाक मोछा खाली ऊंचा रहे। क्या? अच्छा अभी तुमने कम इस प्रचार का बर्बाद किया है। और अब एक गलती तो हम की नहीं। अच्छा और हम कौन? एक गलती किया। सबसे पहली गलती तेरी, तूने राजकुमार का खून करवाया। दूसरी गलती महाराज का खून किया। और तीसरी गलती मेरी पत्नी रमा का खून किया। अभी एक ही गलती भैया, कौनो कपड़ा दे दो, देखा खराब। महारानी जी मरने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ हराम को। नहीं चाचा जी, मेरी माँ को क्षमा कर दो चाचा जी। राजकुमार आज तूने आकर इस महारानी चांदनी की जान बचा लिया। या मैंने तेरे कहने से तेरी माँ को माफ किया। अपनी बात से बातें करके शीघ्र मेरे पास आ। मैं शर्मजाद संग्राम सिंह को इस संसार में जीवित न छोड़ूंगा। माँ, ये शब्द जैसे कहीं मैंने सुना है, लेकिन ऐ मुझे बचाने वाले वो माँ धन्य है जिसने तुझ जैसे लाल को जन्म दिया। काश अगर मेरा बेटा होता तो आज मुझे भी माँ कह के बुलाता। ऐ मुझे बचाने वाले तुम कौन हो? अपना चेहरा दिखाओ मुझे। माँ, आखिर एक बेटा के सिवा माँ को दूसरा पहचानो माँ। गुलशन, मैंने तो वो अधिकार तुझसे छीन लिया रे। तूने तो अपना फर्ज निभाता गया, लेकिन मैं पापी अपनी तमन्नाओं के लिए तुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आज तूने साबित कर दिया सच में माँ बेटे का रिश्ता पवित्र होता है। गुलशन, हो सके तो इस पापिन को माफ कर देना गुलशन। राजकुमार गुलशन और इस महारानी चांदनी की लाश को और ले जाओ महारानी चांदनी की लाश को शमन में दफन करके शीघ्र मेरे पास आओ।
ये क्या तुम अपने आंखों से आंसू नहीं राजकुमार नहीं जानते हो एक दिन यही तेरी माँ चांदनी तुझे मार कर ही छोड़ा था। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि तू इस संसार में जीवित है। इसलिए मेरे लाल अपनी आंखों से आंसू पोंछ डालो और उठाओ इस महारानी जी की लाश को ले जाओ चमन में दफन करके शीघ्र मेरे पास आओ। मैं इस रामनाथ संग्राम जी को तब तक ठीक होने लगा था। या दुनिया वालों, मेरे दोस्तों, माता पिता से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं होता। और माता पिता को पूरे संसार ने ठुकरा दिया हो, लेकिन औलाद एक बेटे का फर्ज होता है कि अपने माता पिता का आदर सत्कार करता है। जाओ माँ, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। वाह, तरह तरह की खींचे निकल रही। क्यों नहीं बाबू कि साला मंत्री डर के भाग गया। घबराओ नहीं, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने महारानी को मरने के लिए छोड़ दिया था। क्यों नहीं? जो पत्नी अपने पति का न हुई, हाँ अपने बच्चे का न हुई। जी बाबू, संग्राम सिंह का क्या खाक होगी? मुझे मिटा सके इस जमाने में नहीं। जमाना साला हमसे है, जमाने से हम कम नहीं। कौने की मौत फड़फड़ा गई बे? कौन आ गया बे? आओ मन्ना आओ, नजर उठा कर देखो, तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। अरे भाई साहब, मौत का क्या नाम है यार? क्या? Who are you? गौर से देखो संग्राम सिंह, सब कुछ याद आ जाएगा। छोटुआ, एक ही साले का थोबड़ा तो हमको जैसे शेर सिंह लगता है। क्या रे? तो शेर सिंह ही तो ना है। क्या? शेर सिंहवा। शेर सिंह? जबान सवाल की बात करना। ये तो बड़ा बेसुरा मारता है वे। हरामखोर। छोटू बोल, ये बताओ, ये छोकरा कौन है यार? जानना चाहता हूं। अपने चेहरे पर नकाब को डाल रखा है, आखिर मेरी से क्या दुश्मनी? अवश्य सब कुछ बताऊंगा। राजकुमार, अरे राजकुमार, अपने चेहरे को इस पापी को दिखा दो। आखिरकार तुम्हारा नाम और तुम कौन हो? जान ले हराम। राजकुमार हुबलगवा का लौंडा तो नहीं है? पहचान हरामजादे, क्योंकि हम लोग आए हैं तेरी हवेली में। तेरे कदमों के नीचे बारूद झाकर आए। ऐसी बात? हरामजादे, देख पहचान, पहचान आखिर हम कौन है? कौन है यार? अबे गुलशन, हीरा आओ मुन्ना। राजकुमार गुलसाई, मेरे लाल, इस पापी के वस्त्र को उतार लो और इसे नंगा कर दो। अरे भैया, अभी कह रहे हो कपड़े उतारो, थोड़ी देर में कहोगे भाई साहब जूता उतारो। जूता उतारोगे? पापी भाई सेनापति बाबू, कारे साले बुढ़े, अरे हम जंगल में जा रहे थे, मछली मार। तो ये साला कह रहा था कोड़की पतरकी रे मार। क्या? अरे को लगा इशारा गाना भूल जाएगा। राजकुमार, अरे राजकुमार गुलशन, उतार ले इस पापी के कपड़े। उतार
मार लो कपड़े हरामजादे के। राज में बहुत भाबर तिंगा किया। और जरा दम ना। जरा अबे पिस्टल मेरे हाथ में थी, ऐसा मुझे साला पता नहीं था। चलाओ गोली। छोटू टाना नहीं साले कमीनों से। हराम खोरो, मरने के लिए तैयार हो जा। चलाओ गोली। हमारे हाथ में 6 राउंड की रिवॉल्वर ऐसा गोली लोड है। एक एक से निपटूंगा जितनी खींचे निकल रही है। तैयार हो जाए मरने के लिए। चलाओ नंबर मुन्ना। 1 गोली चलाओ। नंबर 2। अरे साली दगा देनी चाहिए इसी टाइम। मिलोगे बेटा कल, तुम्हारी बद्धी नहीं निकाल लिया तो अपने बाप को पैदा नहीं। जरा मुन्ना मेरे पैसा संग्राम सिंह छटवा जी पैसा ना मुझे नहीं पैसा। अच्छा सेला पर मूर्ख एक चमचा है साला चमचा। छोटुआ ये हमारी अनुपस्थिति में साले ये डामर रोड पर से बन मारो साले को। ए मुन्ना एक दिन जब मेरे हाथों में हथकड़ी थी। हाँ मुन्ना तुमने मेरे पर हंटा चलाया था ना? नहीं बाबू मैं तुझसे बोला था कि मैं निर्दोष, लेकिन मुन्ना तूने मेरी एक बात तेरा सुनी और हम जादे और तेरी खाल खींच लूंगा। अरे साले मानता इस साले लुलेगा कपड़ा कहाँ से पाए गए रे। आराम जादे संग्राम से। संग्राम सिंह संग्राम सिंह और जैसा किया है तूने कि जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। कि जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। और नेकी बदी का बदला बदला संग्राम सिंह कि नेकी बदी का बदला बदला और तुझको यही मिले। हम सबको है रुलाया और मारू गमौत ऐसी कि मारू गमौत ऐसी तुझे पानी नहीं मिले। छोटुआ ये बुढ़ा ने गोली चलाया क्या रे? बुढ़े बुढ़े तुझे 30 तारीख को मिलूंगा। बुढ़े को बुढ़े ना समझो। अरे दैया करे जवाब लाल गोलियां। दादाजी बस आप लोगों के सामने मैं एक छोटा सा प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। वो कौन सा क्या? दादाजी मेरी बेटी अंजू जो है हाँ मैं अंजू की सगाई राजकुमार गुलशन के साथ करना चाहता हूँ। और मर्जी आपकी।